मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैसूर पैलेस में दशहरा की धूम। आज पारंपरिक आयुध पूजा का जश्न जोरों पर। मैसूर के पैलेस में कोड़ी सोमेश्वर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन, जिसके बाद महाराजाओं के तख्त सिंहासन को जुलूस सुनहरी पालकी में वापस महल पहुंचाया। सिंहासन का हाथी, सिंहासन का घोड़ा, गाय सब जुलूस के जरिए वापस लौटे। मैसूर महल आयुध हथियारों की पूजा दोपहर 12:20 से 12:45 तक महल के कल्याण टोटी में राजवंश के राजकुमार यदुवीर कृष्ण दत्त वडियर के हाथों इस पूजा को रिवायती अंदाज में रीति रिवाजों के साथ अंजाम दिया गया। बिग बॉस कन्नड़ा के कंटेस्टेंट संतोष की गिरफ्तारी। बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट को बिग बॉस के सेट से गिरफ्तार किया गया है। रामहोली फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने किया वर्तूर संतोष को गिरफ्तार, जिन्हें गोल्ड मैन भी कहा जाता है। ये गिरफ्तारी संतोष के गले में रहे शेर के पंजे को पहनने के चलते की गई है, जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून के तहत गिरफ्तार किया है। ऑफिसर्स ने कि किसी भी जंगली जानवर के तस्करी और जानवरों के चमड़े, दांत, नाखून, पंजा या हिरन के सींग ऐसे कई जंगली जानवरों के मारने और इनके शरीर के हिस्सों को चुराने, पहनने और नुमाइश करना कानूनन अपराध माना जाता है। कानून में संतोष को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटे फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम। बिना डॉक्टर्स का सरकारी हॉस्पिटल। कोलार जिला मालूर तालुका के बेकल का प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जहां गरीब, मजदूर और बूढ़े लोगों के इलाज का एक ही सहारा। इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए सारी सुविधा और मशीनरी मौजूद है, पर इलाज करने वाले डॉक्टर्स ही नहीं। ऐसे नहीं कि यहां सरकार ने डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया है, पर ये डॉक्टर्स ड्यूटी पर ही नहीं आते। बीमारी का इलाज करवाने आने वाले मरीज डॉक्टर्स का इंतजार कर और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इस हॉस्पिटल में घर बैठे जनता के टैक्स से तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर्स ही जनता का इलाज नहीं करेंगे तो इन्हें तनख्वाह क्यों का सवाल उठाया यहां इलाज को आए मरीजों ने। त्योहार में गांव जाने के लिए यात्रियों का संघर्ष। दशहरा त्योहार के चलते छुट्टियों में लोग अपनों के साथ त्योहार की खुशियां मनाने के लिए बेचैन हैं, जिसके लिए इन्हें पहले गांव जाना होगा। सरकार ने भी दशहरा त्योहार में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए हजारों बस का इंतजाम किया है, फिर भी यात्रियों को वक्त पर शहर और गांव जाने के लिए घंटों बस का इंतजार में बैठे नजर आए। यात्री खासकर बेंगलुरु के मैजेस्टिक में बिना बस के मायूस दिखाई दे रहे हैं। यात्री के वक्त पर घर पहुंचेंगे या घर पहुंचने के लिए और वक्त लगेगा इनके लिए। घर में पैक होने वाला 2 करोड़ का ड्रग्स सीज। नशे की दुनिया कितनी कोशिशों के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। ये मौत का सामान बेचने का कारोबार, जिसमें नई नस्ल हो रही है बर्बाद। दिल्ली से कोरियर में आता है यहाँ ड्रग। राजधानी बेंगलुरु रात होते ही नशे की दुनिया शुरू। वीकेंड पार्टियों में सप्लाई होता है बड़ी तादाद में नशा। देखने में शक्कर और रंग के पाउडर और विटामिन प्रोटीन की शक्ल में नजर आने वाला ये सामान जिंदगियां बचाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगियां बर्बाद करने वाला है। ये सामान बेंगलुरु के अर्पण अग्रहार के इलाके में किराए के घर में नाइजीरिया निवासी विक्टर इस नशे का कारोबार किया करता था। पुख्ता जानकारी के आधार पर सीसीबी पुलिस ने रेड करके 2 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स और नशा जब्त करके इसके पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस। मंदिर की मूर्ति तोड़ने का घिनौना काम। कोलार शहर के जड़े मुनेश्वर स्वामी मंदिर के
मुख्य दरवाजे पर रहे द्वारपालिका की मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया है। एक बदमाश की ओर से कोलार शहर के आरटीओ दफ्तर के करीब ये घटना घटी है, जिसका नज़ारा सीसीटीवी में हुआ कैद, जहां एक अनजान व्यक्ति पूरी ताकत के साथ इन मूर्तियों को तोड़कर नुकसान पहुंचाने से मंदिर कमेटी ने इस मामले के बाद शहर पुलिस थाना में केस दर्ज करवाया है इस अनजान व्यक्ति के खिलाफ। आयुध पूजा और मंदिरों में भक्तों की भीड़। पूरे देश में दशहरा त्यौहार की धूम बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत माने जाने वाला ये दशहरा त्यौहार आज आयुध पूजा के चलते मंदिरों के बाहर और घर के आंगन में गाड़ियों की पूजा, बाजारों में त्यौहार की खरीदारी में बिजी लोग। बेंगलुरु के अलावा राज्य के तमाम शहरों का यही हाल। महंगाई के बावजूद भी भक्तों की भक्ति में नहीं नजर आई कोई कमी। बीजेपी राज्य अध्यक्ष स्थान पर सवाल। अब तक राज्य में बीजेपी की ओर से राज्य अध्यक्ष हो या विपक्षी दल का नेता नहीं चुना गया, लेकिन बीजेपी राज्य अध्यक्ष स्थान के लिए केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे का नाम होने का प्रचार सुबह से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इन्हें ही ये स्थान मिलेगा। पर इस सवाल पर खुद शोभा करंदलाजे ने खुलासा करते हुए कहा कि मैं केंद्र मंत्री हूँ, इसी में खुश हूँ। राज्य अध्यक्ष पद के नाम पर कहा कि मेरा राज्य की राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कोई भी निर्देश नहीं दिया गया। मुझे केंद्र में अच्छा मंत्रालय का खाता मिला है, वहां काम कर रही हूं का बयान दिया मैसूरू में शोभा करंदलाजे ने। नए दौर का श्रवण कुमार। उम्र के आखिरी पड़ाव में माँ बाप को अक्सर बोझ समझकर ओल्ड एज होम आश्रम में डालने वाले दौर में स्कूटर पर 78 साल की बूढ़ी मां के साथ देश और दुनिया के कई हिस्सों के सफर पर निकला बेटा मैसूरू का कृष्ण कुमार। मां की पूरी जिंदगी हमारी परवरिश में निकल गई, अब इनके लिए हम कुछ करें, जिसके लिए बाप की दी गई स्कूटर को ही बाप की निशानी मानकर मां के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी, भूटान, म्यांमार, नेपाल की सैर करके अपनी मां को जिंदगी की हर खुशी देने की बात कही। नए दौर के इस श्रवण कुमार ने जो बेलगाम में पहुंचे अपने सफर को आगे बढ़ाने के दौरान मिले कलयुग के ये श्रवण कुमार। चन्नम्मा सर्कल में कन्नड़ा पिलर बनाने की मांग। देर रात हुबली के चन्नम्मा सर्कल में कन्नड़ा पर संगठनों की ओर से हड़ताल। पिछले कई सालों से सर्कल के सामने कन्नड़ा पिलर निर्माण की मांग हो रही है। अब तक कारपोरेशन हो या कोई भी नेता इसको लेकर नज़रअंदाज ही करते आ रहे हैं। हमारी इस मांग को पूरा करने की बात करते हुए उत्तर कर्नाटका ऑटो रिक्शा ड्राइवर संघ और कन्नड़ा संगठनों के पदाधिकारियों ने कारपोरेशन और नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द इस पिलर का निर्माण करें, वरना की चेतावनी दी प्रदर्शनकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।